चलिए भाइयों, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। कौन सी एक्सरसाइज हमारी? 1.2। और उसमें पहला सवाल दिया है, प्रूव दैट या शो दैट √5 इज इरेशनल। तो भाई आपने √2 सीखा, √3 सीखा, तो √5 में क्या है, बिल्कुल वैसे के वैसे करना है जैसे आपने √2 किया, √3 किया। मैं फटाक से बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये इरेशनल साबित करने के लिए हम थोड़ा कॉन्ट्रेरी लेके चलेंगे। कॉन्ट्रेरी यानी उल्टा लेके चलेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट √5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि भाई ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर ये रेशनल है तो इसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, तो लिख देते हैं। चलो, तो √5 क्या बनेगा, p/q। अब हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो, जिससे ये दोनों कट हो जाएं और छोटे हो जाएं। तो क्या आएगा, मान लेते हैं ऊपर आया a और नीचे आया हमारा b। लेकिन अब ये ऐसा नंबर आ गया भाई कि अब ये कोप्राइम नंबर्स हैं, इन द सेंस कि अब ये फर्दर किसी नंबर से कटेंगे नहीं, या तो यूं कह लो इन दोनों का अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप एक चीज समझो, इन दोनों का जीसीडी क्या बनेगा, जीसीडी ऑफ a, b क्या बनेगा, 1, क्योंकि बन सकता है। बिल्कुल 1 तो एक ऐसा नंबर रहेगा ना जो दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया। भाई यहां के बाद क्या करना है, आप जो करते थे वो वही आपको करना है। चलिए, तो आप क्या लिखोगे, √5/1 इज इक्वल टू a/b। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। a इंटू 1 करोगे तो भाई a बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, √5 b बनेगा। अब आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, तो a का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, a²। √5 का स्क्वायर करोगे 5, b का स्क्वायर करोगे तो b² बनेगा, ठीक है। इस 5 को उठा के मैं थोड़ी देर के लिए नीचे ले आता हूं, तो देखो क्या बनेगा, a²/5 इज इक्वल टू b²। अब आपने भाई एक थ्योरम पढ़ी होगी, p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a, ठीक है। तो अब आप सोचो कि 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड्स a, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि 5 DIVIDES, 5 डिवाइड्स a, ठीक है। और इसको स्टेटमेंट नंबर 1 बना के मैंने छोड़ दिया। चलें आगे। अब देखो, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। तो फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि a को डिवाइड कर रहा है ना 5, तो a इज इक्वल टू 5c। c क्या है, क्वोशिएंट। देखो जब a में आप 5 से डिवाइड करोगे तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार डिवीजन जाएगा, वो है मेरा c, क्वोशिएंट। प्लस रिमाइंडर जो है वो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आया, 5c हम मान सकते हैं, क्योंकि a इज डिविजिबल बाई 5। हाउ मेनी टाइम्स, वो है मेरा c, ठीक है। चलिए अब आप वापस स्क्वायर करें इसका, तो क्या आएगा आपके पास, a² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे 25, और यहां बनेगा c²। देखो a² की वैल्यू आपके पास यहां पे है, ये रही भैया a² की वैल्यू। तो उठा के इसको यहां रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो भाई। तो a² को हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दो, 5b²। तो a² को भगा के 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 से 25 को कट कर सकते हैं, बिल्कुल, कितनी बार, 5 बार, ये आया। फिर से 5 को नीचे लेके आ सकता हूं, इसके ला सकता हूं, तो क्या बनेगा, b²/5 इज इक्वल टू c²। अब वापस वही चीज देखो, p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a, तो 5 डिवाइड्स b², इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स b। तो यहां से बनेगा 5 DIVIDES, 5 डिवाइड्स b। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया भाई सेकंड। अब आप इन दोनों स्टेटमेंटों को एक साथ कंबाइन करके देखो, 5 डिवाइड्स a और यहां कह रहे हैं 5 डिवाइड्स b, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को डिवाइड कर सकता है। अगर कर सकता है तो फिर जीसीडी ऑफ ए बी क्या होगा, 5। तो यहां से हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम, जीसीडी ऑफ a, b इज इक्वल टू 5। लेकिन रुको भाई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कैसे, यहां पे a और b का जीसीडी क्या आ रहा था, 1, और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पे जीसीडी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। सो दिस इज नोन एज, अब एक दो नंबरों के दो तो जीसीडी नहीं होंगे ना,
1 भी है 5 भी है, ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो भैया हम जो लेट करके चले थे वो हमारा क्या था, गलत था। सो व्हाट वी एज्यूम्ड इज रॉन्ग। और हम क्या एज्यूम करके चले थे, हम एज्यूम करके चले थे, लेट करके चले थे √5 कैसा है, रेशनल है। तो अब क्या होगा, सो √5 इज इरेशनल। करेक्ट है गाइस, आई होप यू गॉट इट, ओके। यस गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसको हमको इरेशनल साबित करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, वापस वही काम जो हम करते हैं, इसको क्या मान के चलेंगे, हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। तो लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। चलिए अगर ये रेशनल है तो फिर मैं इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। अब देखो p/q लिखो, फिर कॉमन फैक्टर से कट करके a/b दिखाओ, तो एक ही बात है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a और b, ठीक है। और यहाँ a और b कैसे, को प्राइम नंबर्स, यानी ये फर्दर अब किसी से कटने वाले नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे क्या करेंगे, हमको पता है रूट वाला एक तरफ और नंबर को एक तरफ ले लो। तो सबसे पहले तो इसे यहीं रहने दो, ये है हमारा 2 √5 इज इक्वल टू a/b। यहां जो 3 था उसे उठा के इधर ले लो, तो क्या आएगा, -3/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। चलिए 2 √5 इक्वल टू एलसीएम ले लो, b और 1 का एलसीएम क्या आएगा भाई, b आएगा। यहां तो a ही रहेगा, माइनस यहां क्या बनेगा, 3b बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है, 3b नहीं सॉरी, हाँ 3b बनेगा, सही है। अब हम मैं क्या करूंगा, देखो 2 यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे रूट अलग करना है ना, अंडर रूट वाले नंबर अलग करने। तो 2 का यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो 2 को यहाँ कहाँ ले आऊं, डिवीजन में। तो यहां से लेके आऊंगा √5 इक्वल टू 2 को यहां से हटाओ, a माइनस 3b बाई 2 को नीचे ले आओ 2। यहां तक समझ में आया। देखो सारे नंबर को घुमा फिरा के मैंने एक तरफ कर लिया, नंबर यानी इंटीजर की बात कर रहा हूं, है ना। और ये कैसा है, अंडर रूट वाली वैल्यू है, इसको मैंने कहां कर ली, अलग कर ली। अब आप देखो ये सारे इंटीजर हैं, तो ये जो पार्ट बना मेरा राइट हैंड साइड जो मेरी बन रही है राइट हैंड साइड, आप देखो ये राइट हैंड साइड कैसी है, रेशनल है पूरी की पूरी, है ना। ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर और डिवीजन बीच में है भाई, तो ये कैसा बनेगा, रेशनल। तो मैं क्या लिखूंगा, RHS, राइट हैंड साइड इज अ RATIONL, रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड कैसा है मेरा, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इक्वल टू लगा हुआ, तो इधर भी क्या होना चाहिए, रेशनल, क्योंकि रेशनल रेशनल के ही बराबर हो सकता है ना। तो इसके बेस पे कह रहा हूं, सो √5 इज रेशनल, बट वी नो, क्या जानते हैं हम, दैट √5 इज इरेशनल। √5 कैसा है, इरेशनल है। तो ये अपने आप में कैसा हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन। कैसा हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि रेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है और हम जानते हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल है। तो ये अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब क्या है, हम जो लेट करके या एज्यूम करके हम चले थे वो गलत है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन गलत है। अगर एजम्पशन गलत है तो फिर एज्यूम क्या किया था, 3 + 2 √5 कैसा है, रेशनल है। तो फिर एक्चुअल में 3 + 2 √5 3 + 2 √5, so 3 + 2 √5 is irrational। आई होप गाइज यू गॉट इट। तो हमारा तीसरा सवाल है, इसके 3 पार्ट हैं, देखिए।
पहला पार्ट है 1/√2 को इरेशनल साबित करना है, प्रूव दैट या शो दैट 1/√2 इज इरेशनल। हमको इसको इरेशनल साबित करना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े आराम से काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं, करो भाई। अगर ये तो लेट करो, सबसे पहले लेट कॉन्ट्रेरी 1/√2 इज रेशनल मान के चलो पहले, RATIONAL रेशनल। अगर ये रेशनल है तो फिर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं, और लो मैंने सीधा लिख दिया A/B। ये दोनों कैसे हैं, कोप्राइम नंबर है, यानी फर्दर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फर्दर किसी नंबर से ये दोनों कट नहीं होंगे। अब मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं। तो देखो √2 इंटू ए करूंगा तो भाई क्या बनेगा, √2a बनेगा, और b इंटू 1 करूंगा तो क्या बनेगा, b बनेगा। अब मेरा पर्पज क्या है, रूट वाले नंबर को अलग रखना, और ये जो इंटीजर्स हैं इनको उठा के अलग ले लेना। तो मैं क्या करूंगा भाई, √2 इज इक्वल टू b/a। ठीक है, देखो ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, तो ये जो मेरा राइट हैंड साइड बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, अपने आप में एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल किसके बराबर हो सकता है, रेशनल के ही बराबर हो सकता है। चलिए तो हम बोलेंगे राइट हैंड साइड RHS इज अ रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड कैसा है, रेशनल नंबर है। वो किसके बराबर रहेगा, रेशनल के। तो इसके आधार पे इसके बेस पे √2 कैसा होना चाहिए, √2 शुड बी रेशनल। बट वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 कैसा है, इरेशनल है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या निकल के आया, एक तरफ ये इरेशनल है, एक्चुअल में ये इरेशनल है, लेकिन बराबर किसके हो रहा है, रेशनल के। तो रेशनल के बराबर हो रहा है, तो उस नियम से ये रेशनल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये इरेशनल है। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कह रहे हैं। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो व्हाट वी एज्यूम्ड इज रॉन्ग, हम जो मान के चले थे वो हमारा क्या है, गलत है। सो व्हाट वी एज्यूम्ड इज रॉन्ग, और अगर एजम्पशन गलत है तो फिर सही क्या है, सो 1/√2 इज इरेशनल। तो भाइयों समझ में आया होगा कितना आसान है। सेकंड पार्ट है हमारा, हमको प्रूव करना है या शो करना है 7 इंटू √5 इज इरेशनल। तो जो हम करते हैं वही करेंगे, कॉन्ट्रेरी लेट कर लो। तो लेट 7√5 इज कैसा मान लो, पहले रेशनल मान लेते हैं कि 7√5 रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू a/b। भैया मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहाँ a और b क्या है, पहले आप p/q मानोगे, फिर दिखाओगे कि एक कॉमन फैक्टर हो सकता है जिससे ये p और q दोनों कट सकते हैं, और कटने के बाद में जो आएगा वो a/b आएगा। और ये a/b अब कैसा है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये दोनों नंबर कैसे हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या सीखा हमने, अंडर रूट जो नंबर है उसको एक तरफ रखो, बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ हटा लो। तो √5 को यहीं रहने दो, 7 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 7 इधर जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या बना, a/7b बना। अब हम बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे, ये हमारी जो राइट हैंड साइड है, देखो ये जो राइट हैंड साइड है, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो ये कैसा हुआ भाई, मेरा राइट हैंड साइड पूरा कैसा बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। और रेशनल नंबर किसके बराबर हो सकता है, रेशनल के बराबर हो सकता है। तो यहां से हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड RHS इज अ रेशनल नंबर। सो इसके बेस पे अगर ये रेशनल है तो किसके बराबर होगा, रेशनल के। सो √5 शुड बी अ रेशनल नंबर। बट रुको, बट क्या जानते हैं हम, √5 कैसा है,
इरेशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल। देखो, एक तरफ हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल है और यहां क्या निकल के आ रहा है कि ये रेशनल है, तो रेशनल किसके बराबर हो सकता है? रेशनल के। तो इसके बेस पे देखें तो रूट 5 शुड बी, रूट 5 को तो क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं रूट 5 कैसा है? इरेशनल है। तो ये अपने आप में कैसा है? विरोधाभासी है ना? तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो हम मान के चले थे वो क्या है? वो क्या है फिर गलत है। सो व्हाट वी assumed is wrong, जो हम मान के चले थे वो क्या है? गलत है। और अगर वो गलत है तो फिर सो 7 into रूट 5 इज IRRATIO इरेशनल नंबर। कैसा है? इरेशनल नंबर। आई होप यू गॉट इट। यस गाइस, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट 2 को हमको क्या साबित करना है? इरेशनल साबित करना है। तो जो हम करते आए हम तो वही करेंगे, जो हमने सीखा है हम तो वही करेंगे, जो बेसिक है हम तो वही करेंगे, उसमें क्या नया है? चलो, तो क्या मानो, सबसे पहले इसको लेट करो, और लेट क्या करना है? उल्टा लेट करो। 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। मान लो भाई कि ये रेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो इसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। भाई मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे a अपॉन बी का मतलब क्या है? ये ऑलरेडी कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर्स हैं, इन द सेंस इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बताया कि भाई रूट को एक तरफ रखो, बाकी सारे नंबर को उठा के एक तरफ ले लो। तो रूट 2 को यहीं रहने दो, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, ये b है, a अपॉन बी, और 6 को इधर लेके आओ तो -6/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए, तो ये आपका बना रूट 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा? b आएगा। यहां तो रहेगा a माइनस, यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा आपका 6b बनेगा। ठीक है, चलो अब आप गौर करो, ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है? देखो, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये न्यूमरेटर डिवाइड बाई ये डिनोमिनेटर है ना? क्या होगा ये कैसा नंबर बनेगा? रेशनल नंबर। कैसा है? रेशनल। और ये हमारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, रेशनल किसके बराबर हो सकता है? रेशनल के बराबर हो सकता है। सो रूट 2 शुड बी रेशनल। रूट 2 कैसा होना चाहिए? रेशनल। बट रुको भाई, बट हम क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? रूट 2 कैसा है? इरेशनल है। बट वी नो, क्या जानते हैं हम? क्या जानते हैं हम? वी नो दैट रूट 2 इज कैसा है? इरेशनल। रूट 2 तो इरेशनल है, तो ऐसा कैसे हो गया कि भाई रेशनल इरेशनल के बराबर हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सो दिस इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कैसा है? कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर जो हमने एज्यूम किया था, लेट किया था, वो क्या था? गलत था। सो व्हाट वी एज्यूम्ड इज रॉन्ग। जो हम मान के चले थे वो क्या है? गलत है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि ये नंबर इरेशनल है। सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। तो गाइज यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। एक्सरसाइज 1.2 का ये आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने आपको सिखा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है और मैं और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझाता रहूंगा। बने रहें मेरे साथ, जुड़े रहें मेरे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।